हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट और आज है डे 60। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहला, हम इसका माइंड मैप बनाए हुए हैं तो इसको हम समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला डायनेमिक पहला डिमांड ऑफ मैनेजमेंट। डिमांड ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में कितने प्रकार के डिमांड होते हैं? तो पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल डिमांड क्या कहता है? ट्रेडिशनल डिमांड कहता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। और ट्रेडिशनल डिमांड में क्या क्या आता है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल डिमांड यानी कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कैसे होता है। देखो, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में पहले एक दुकान अगर कुछ काम करता हो या दुकान खोला है तो उसमें 4 वर्कर रखा। 4 वर्कर को उसने बोला कि ये काम करना तुम्हारे लिए है। जैसे कि एक बेकरी खुला, उसमें 4 लोग रहे और एक को बोला कि तुम सेल्स समझ एक को बोला कि तुम गुल्लक संभालोगे, एक को बोला तुम सेल्स संभालोगे, एक को बोला हम कस्टमर को संभालेंगे और एक बोला कि हम पूरे पार्ट को संभालेंगे। यानी कि मैनेजमेंट ये ट्रेडिशनल है क्योंकि ये इसमें सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये क्या क्या कर रहा है। और मॉडर्न में ये बोला है कि यह एक ऑनलाइन प्रोसेस भी जा रहा है। मॉडर्न में समय के साथ चेंज लाना भी मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर कोई सामान खरीदता है तो उसे ऑनलाइन भी भेजना और ऑफलाइन भी बेचना, अलग अलग प्रोसेस को मॉडर्न कहेंगे, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट कहेंगे। इसमें बोल रहा है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। और मॉडर्न में बोल रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें POSDC। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग आता है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव मतलब वो होता है जिसमें हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टूडेंट है, एक काम कर रहा है, एक 12th पढ़ रहा है और दूसरा भी 12th पढ़ रहा है। और 12th में एक चैप्टर ये कंप्लीट कर रहा है, एक चैप्टर ये, और ये एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 6 घंटा लगा रहा है और ये एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 घंटा लगा रहा है। क्योंकि अगर ये 3 घंटा लगा रहा है तो ये इफिशियंसी यानी कि इफेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये कम समय में अपना काम पूरा कर रहा है। और इफेक्टिव के क्या और इफेक्टिव का क्या होता है? सॉरी, इसका उल्टा हो जाएगा। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव मतलब टाइम। यानी कि अगर हम किसी भी काम को समय से पहले या फिर उस समय से और भी पहले हम कर ले तो उसे इफेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 लड़के हैं जो एक चैप्टर कंप्लीट करने में एक 6 घंटा लगा रहा है और एक 3 घंटा लगा रहा है, तो इसे हम इफेक्टिव कहेंगे, ना कि इसे, क्योंकि ये ज़्यादा कम कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा। उसे ही इफेक्टिव कहेंगे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। और दूसरा है इफिशियंसी कॉस्ट, यानी कि कम समय में, कम दाम में और कम बजट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालना, उसे इफिशियंसी कहेंगे। जैसे कि ये है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉप लिस्ट में आना चाहे तो इसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंसी में अंतर। हमने बताया था इफेक्टिव टाइम होता है और एफिशिएंसी कॉस्ट, यानी कि एक में टाइम बचाया होता है और एक में कॉस्ट बचाना होता है। जिसमें इफेक्टिव में कॉस्ट मैटर नहीं करता कि वो कितना पैसा ले रहा है, बट टाइम मैटर करता है कि वो कितना काम कर रहा है और किस समय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी है, उसको एक टारगेट मिला कि हमें 26 जनवरी तक एक पूरा का पूरा 200 का प्रोडक्शन हमें करना है, लेकिन 26 जनवरी तक उसे 200 का प्रोडक्शन नहीं हुआ, और अगर वो 200 का प्रोडक्शन कर लिया तो उसे हम इफेक्टिव कहेंगे, और नहीं हुआ तो उसे मैनेजमेंट में गड़बड़ी कहेंगे। और इफिशियंसी में क्या होता है? इफिशियंसी में यह कहलाता है कि इसमें टाइम तुम्हारा मैटर नहीं करेगा, बट कॉस्ट मैटर करेगा। तुम्हें मिनिमम से मिनिमम दाम में तुम्हें इफेक्टिव यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छा रिजल्ट निकाल कर देना है। जैसे कि अगर हमें कोई सामान 25 रुपये में बन रही है और उसने हमें 25 का ऑर्डर दिया और हम उसे 20 में बना दिए, तो उसे हम इफिशियंसी कहेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट कहेंगे। बस वही है। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट, PGDHCGI। पी से ऑल प्रेवेसिव, पी से ऑल प्रेवेसिव। मैनेजमेंट एक सारे जगह काम करने वाली है। तुम जहाँ रहते हो वहां पर भी मैनेजमेंट काम आता है, जहाँ तुम अभी पढ़ रहे हो वो भी मैनेजमेंट काम आता है। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हमने शूटिंग किया, हमने एडिटिंग किया, ये भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जी, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, जिसमें अगर एक गोल होगा नहीं जब तक मैनेजमेंट होगा नहीं, क्योंकि जब तक गोल है तब तक मैनेजमेंट है। डी, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। हम किसी भी काम को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डायनेमिक फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 12th का चैप्टर पढ़ा, हमें पहले अकाउंट्स पढ़ना है, तो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़े तो हमें समझ में नहीं आएगा। और यही एक डायनेमिक फंक्शन है कि एक चीज़ को मैनेज करना। और मल्टी डायनेमिक में क्या बोलता है कि हम एक आदमी 5 लोगों को मैनेज करना, यानी कि 5 से ज़्यादा कामों को मैनेज करना मल्टी डायनेमिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि हम 12th में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें अकाउंट्स भी मैनेज करना होगा, इंग्लिश भी मैनेज करना होगा, हिंदी भी, BST भी, इकोनॉमिक्स भी, तो सबको हमें मैनेज कर कर चलना होगा। तो ये एक मल्टी डायनेमिक फंक्शन होगा। अब सी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि डिसिप्लिन, हमेशा काम चलने वाला ये रहता है। अगर हमने वीडियो डाला, मान लो अभी हमने वीडियो शूट किया, शूट करने के बाद एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हम उसे देखेंगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर हमें एडिट करेंगे, शूट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। बस यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। बस उसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी, ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक हम अकेले रहेंगे तब तक मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, और जब तक हम 4 लोगों के साथ काम करेंगे तो उसे मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि जब तक 4 लोग रहेंगे तब तक मैनेजमेंट होगा। टी से इंटेंजिबल नेचर। ये एक इंटेंजिबल नेचर है, लेकिन यह काम जरूर करता है। जैसे कि प्यार एक इंटेंजिबल नेचर है, जिसे हम देख नहीं सकते बट वो उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका रिजल्ट हमें महसूस करा सकता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। GDPSE। जी से ग्रुप गोल, यानी कि ग्रुप गोल। जब तक मैनेजमेंट में ग्रुप गोल नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस का मतलब तुम समझ ही रहे हो कि मैनेजमेंट में जब तक ये सब होगा नहीं तब तक ये काम होगा नहीं। डी से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मान लो 4 लोग हैं, जिसमें एक मैनेजर, बाकी सब एम्प्लॉय हैं, तो इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम अलग, चारों को काम अलग है, और इसको मैनेज करने वाला ये मैनेजमेंट है, मैनेजर है, ताकि इसे हम देख सके और इसे कंट्रोल कर सके। बस उसे ही कहते हैं डायनेमिक फंक्शन, सबको अपना अपना काम बंटवाना। पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब तुम समझो कि अगर एक आदमी अपना काम खुद से कर रहा है तो उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जैसे कि कोई मैनेजर है, उसे समझा रहा है कि ऐसे काम करना है, और ऐसे काम वो कर भी रहा है और अपने हिसाब से उसे चेंज भी कर रहा है, तो उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एस, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सॉरी, सोसाइटी ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी ऑब्जेक्टिव यह कहता है कि जब तक मेरे सोसाइटी में काम चले, डेवलप हो, उसे इम्पोर्टेंस कहेंगे। सोसाइटी के लिए क्या जरूरी होता क्या है? सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इन्वायरमेंट, नेचर और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और टैक्स भी मिनिमम भरते रहना चाहिए। बस उसे ही सोसाइटी कहेंगे। इसे इंक्रीज इफिशियंसी। जब तक 4 लोग काम कर रहे हैं और ऊपर से 2-4 और लोग आ गए, इसमें इफिशियंसी बढ़ेगा, ना कि वर्क। क्योंकि अगर एक मैनेजर इसे देख रहा है कि क्या क्या काम कर रहा है लोग, उसे मैनेजर कहेगा कि इसे अच्छे से काम करो ताकि इफिशियंसी बढ़ जाए।
अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? मेन सोर्स है ऑनलाइन फोर्स सर्विस। फॉर्मूला है याद करने के लिए। ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एस से सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि सर्वाइवल करना, प्रॉफिट करना, ग्रोथ करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम सोचो, तुमने एक दुकान खोला जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और तुम्हें पहले सर्वाइव करना है या फिर प्रॉफिट कमाना है। तुम्हें पहले सर्वाइव करना है ताकि हम उस पर टिक सके, उस मार्केट में टिक सके। जब हम सर्वाइवल हो जाएंगे, सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे, तो फिर तुम अपना प्रॉफिट के बारे में सोचोगे। सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में सोचोगे। तब तक प्रॉफिट होगा और जब प्रॉफिट पूरा इफिशिएंसी के साथ हो जाए तो फिर तुम ग्रोथ के बारे में सोचोगे। क्योंकि जब तक ग्रोथ होगा नहीं तब तक तुम्हारा कंपनी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। पी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल, सोशल, हायर लेवल। एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है? इज्जत, पैसा और मोटिवेट। फाइनेंशियल यानी कि उसे अच्छा फाइनेंस मिले, पैसा मिले। सोशल यानी कि उसे इज्जत मिले और हकदारी मिले। हायर लेवल यानी कि इसे प्रमोशन मिले। प्रमोशन भी मिलना बहुत जरूरी हो। जब तक प्रमोशन मिलेगा नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तभी रुकता है जब इसका नीड पूरा हो। फाइनेंस का नीड, सोशल नीड और हायर लेवल नीड। एस सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी को क्या चाहिए होता है? एक सोसाइटी को क्या चाहिए? गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट और टैक्स जो टाइम पर भर जाए, बस उसे ही कहेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं मल्टी डायनेमिक फंक्शन, जिसमें आता है वर्क, पीपुल और ऑपरेशन। वर्क यानी पीओसी और पीपुल यानी एसडी, ऑपरेशन यानी कि पीएसएमएफ। समझो, पीओसी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, ओ से कंट्रोलिंग। वर्क में क्या क्या काम आता है? प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। पीपुल, एस डी, एस से स्टाफिंग और डी से डायरेक्टिंग आता है। ऑपरेशन में आता है प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चर, फाइनेंस। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि 1.3 क्या कहता है। हमने वैसे भी इसे समझा दिया था, बट फिर से आज हम इसे समझेंगे, ये माइंड मैप 1.3 का। तो इसमें देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे कहते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 पार्ट होते हैं, टीएलएम, एमएलएम, बीएलएम और वर्कर। टीएलएम यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, एमएलएम यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बीएलएम यानी बिलो लेवल मैनेजमेंट। हमने हालांकि इसे बता दिया था, बट फिर से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बता सकें। तो टीएलएम क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें वो लोग आते हैं जो अपने गोल्स को, अपने रूल्स को, अपने अचीवमेंट को हाईलाइट कर कर वर्कर को देते हैं काम करने के लिए, अप्लाई करते हैं ताकि उसे एफिशिएंसी के रूप में काम कर सकें। इसमें एक कोड है CAPLO। याद करने के लिए सबसे छोटा फॉर्मूला, सी से कंट्रोलिंग, ए से की अपॉइंटमेंट, पी से फ्रेमिंग पॉलिसी, एल से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। सी से कंट्रोलिंग यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो पॉलिसी, गोल और टारगेट दिया उसे देखकर वर्कर को काम देना और वो क्या काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है उसे देखना और उसे पर कंट्रोल करना, मैनेज करना ताकि वो काम और भी बेहतर रूप से हो जाए, उसे कंट्रोलिंग कहेंगे। ए की अपॉइंटमेंट। की अपॉइंटमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ लोगों को हायर करता है ताकि वो आगे के लोगों को हायर कर सके, जैसे कि CA, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CMA, FA। ये सब ऐसे लोग हैं जो हायर लेवल नीड करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से हायर करता है। एक HRM होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये आगे के मैनेजमेंट को, यानी कि आगे के जितने भी हायर्स होंगे ये मैनेज करेगा। बस इसी के कहते हैं कि अपॉइंटमेंट। पी से
पॉलिसी। हमने बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाता है, एक रूल्स बनाता है जो वर्कर को बिलो लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। एल से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। टीएलएम के पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो अभी है वो 5 साल के बाद क्या होना चाहता है इसका गोल बनाना और उस पर अमल करना, अचीव करना, उसे ही गोल कहेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ओ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग की अपॉइंटमेंट, फ्रेमिंग पॉलिसी और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अप्लाई करना, यानी कि सारे चीज़ों को वर्कर के ऊपर अप्लाई करना, कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब देखते हैं एमएलएम, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एमएलएम अक्सर टीएलएम और बीएलएम के बीच समझौता करवाता है, यानी कि एक बिचौलिया का काम करता है। एमएलएम के पास यह होता है कि बीएलएम के पास जो प्रॉब्लम आता है उसे टीएलएम तक पहुंचाना और टीएलएम के पास जो पॉलिसी होता है उसे बीएलएम तक पहुंचाना, बस यही काम होता है। इसका भी कोड है CCLOD, यानी कि सी कोल्ड। सी से कम्युनिकेशन, सी से कोऑर्डिनेशन, ओ से डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, एल से लिंक और डी से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सी से कम्युनिकेशन, हमने बताया कि एमएलएम टीएलएम और बीएलएम के बीच एक बिचौलिए का काम करता है, जिसके प्रॉब्लम टीएलएम के पास पहुंचाता है और टीएलएम का पॉलिसी रूल से बीएलएम तक पहुंचाता है, बस यही काम होता है। सी से कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसमें जो लोग काम करते हैं उसका एक तालमेल होना चाहिए। जब तक तालमेल होगा नहीं तब तक मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर काम नहीं करेगा। मानो अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक HR डिपार्टमेंट, जो अगर एक साथ ये लोग काम ना करे तो मैनेजमेंट कभी काम ही नहीं होगा। जब तक अगर मानो सेल्स परचेज किया, परचेज के पास पैसा चाहिए तो फाइनेंस के पास गया, फाइनेंस एक मैनेजमेंट को गया, मैनेजमेंट देखा, और ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो ह्यूमन को इसने देखा, यानी कि एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेट करता है ताकि लोग इससे जुड़ सके और मैनेजमेंट एफिशिएंसी के रूप में काम कर सके। अब है ओ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव का मतलब हमने तुम्हें पीछे ही बताया था कि एक मैनेजर 4 लोग को कौन कौन सा काम और किस डिपार्टमेंट के अंदर उसे देता है उसे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इसको दिया फाइनेंस संभालो, इसको दिया मार्केट संभालो, इसको दिया सेल संभालो, इसको दिया परचेज संभालो, इसको दिया जनरल संभालो, इसको दिया कुछ और संभालो, इसको कुछ और, इसको कुछ और, यानी कि सबको अलग अलग काम दिया, उसे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। एल लिंक, लिंक यानी कि टीएलएम और बीएलएम के बीच एक काम करवाना, जिसकी प्रॉब्लम टीएलएम को देना और टीएलएम का पॉलिसी बीएलएम को देना। डी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, समझो एम्प्लॉय जो काम करता है उसका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होता है। क्या वो काम सही से कर रहा है, क्या वो काम सही से नहीं कर रहा है, क्या वो सारा काम अच्छे से कर रहा है, एफिशिएंसी से कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसे आगे बढ़ाना, ऊपर लेकर जाना, ताकि उसको मोटिवेशन मिल सके। अब देखते हैं बीएलएम, बिलो लेवल मैनेजमेंट। इसका भी है SQLWSTD, यानी कि SQL विथ STD। S से सेफ्टी, Q से क्वालिटी, L से लिंक, W से वर्किंग गाइडेंस, S से सुपरविजन, T से ट्रेनिंग, D से डिसिप्लिन। यानी कि S से सेफ्टी, हर मैनेजमेंट में सेफ्टी होना बहुत जरूरी होता है और सेफ्टी को देखने के लिए इंस्पेक्टर नहीं होता है, लेकिन एक सेफ्टी मैनेजर जरूर होता है। और क्वालिटी को देखने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, तो क्वालिटी एक मेंटेन रूप से काम कर सके। और एल लिंक, ये लिंक रहता है एमएलएम और वर्कर के बीच। वर्कर का प्रॉब्लम एलएम तक देना और बीएलएम का प्रॉब्लम एलएम तक देना, बस यही काम होता है। W वर्किंग गाइडेंस, बीएलएम वर्कर के साथ सबसे निजी कैरेक्टर होता है जो इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो वर्कर जो काम कर रहा है वो क्या एफिशिएंसी के रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बिलो लेवल देखता है और बिलो लेवल ही इसे कंट्रोल करता है ताकि यह रिसोर्स को यूटिलाइज ना कर सके। ऐसे सुपरविजन, बस उसी प्रकार का है, एक सुपर होता है, एक विजन होता है। यानी कि सुपरविजन और विजन में क्या डिफरेंस है तो समझो, विजन का मतलब होता है कि जिसे हम देख सकते हैं बट
उसे हम कुछ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो ये वीडियो एक विजन है जो तुम देख रहे हो पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम एक सुपरविजन है जो हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं ऐसे। बस इसी प्रकार का सुपरविजन है जो बीएलएम और वर्कर को देखता है, देख कर कंट्रोल करना सुपरविजन कहलाता है। टी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जब तक होगा नहीं तब तक वर्कर अच्छे से काम करेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है और रिसोर्स यूटिलाइज हुआ तो बहुत ही घाटा होता है। डी से डिसिप्लिन। जब तक वर्कर डिसिप्लिन में नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा, प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा। हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया, अब समझेंगे फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 प्रकार के होते हैं। POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग किसका होता है? हमने तुम्हें समझाया कि प्लानिंग एक गोल का होता है, एक ओरिएंटेड गोल, एक ओरिएंटेड टारगेट, एक पॉलिसी, एक रूल्स जो बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, IDAE, इन सबका भी शॉर्टकट होता है। तो पहले देखते हैं आई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजनल ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में हमने तुम्हें बताया था कि एक मैनेजर कितने लोगों को क्या क्या काम देता है, कैसे संभालता है, उसे कहते हैं। देखो है ना, क्या क्या काम देता है, कैसे देता है, उसे संभालता है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजनल ऑफ वर्क इसे कहेंगे जो एक मैनेजर है वो किन लोगों को क्या काम देता है, बस उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी उसे ही ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। इसे बताया था ना तुम्हें। तो डी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। मानो 4 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, मार्केट, परचेज, सेल्स। एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, इन मैनेजर में 4 लोग काम करते हैं मान लो। अब जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है इन 4 लोगों को क्या काम देता है, एम क्या काम देता है, पी क्या काम देता है और एस क्या काम देता है। इन लोगों को कंट्रोल करता है कौन? तो TLM, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इसे काम देगा करने के लिए, बस उसे ही कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक ग्रुप के अंदर काम करना, जो ऑर्डर मिले तो उसे काम करता है। ए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी यानी कि वैसा काम जिसे हम प्रॉपर रूप से काम कर सके और उसका हम पूरा रिपोर्ट कर सकें, बस उसे ही। ई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग। जो हमने काम किया उसका प्रॉपर रूप से BLM को देना, BLM MLM को देता है और MLM TLM को पहुंचाता है, बस यही काम है। अब देखते हैं एस, स्टाफिंग। RSPTD। R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, P से प्लेसमेंट, T से ट्रेनिंग, D से डेवलपमेंट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, समझो। मानो हमने एक ऑनलाइन फॉर्म खोला, मानो हमने एक वेबसाइट खोला जिसमें 5000 लोगों की ज़रूरत है हमें। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे उसे रिक्रूटमेंट कहेंगे। अब हमने उसमें सिलेक्शन किया तो जो लोग को हमने सिलेक्ट किया उसे सिलेक्शन के लेंगे। प्लेसमेंट, जिन लोगों को हमने बोला कि तुम लोग इन लोगों पे काम करोगे यानी कि इन इन जगहों पे काम करोगे, उसे प्लेसमेंट कहेंगे। टी से ट्रेनिंग, वो लोग जो प्लेसमेंट पर गए उसे ट्रेनिंग देना ताकि उस काम को इफिशिएंसी के रूप में कर सके, उसे ट्रेनिंग कहेंगे। और डेवलपमेंट, उनको ऐसा सोच देना कि वो जो भी कंडीशन आए, जैसा भी कंडीशन आए, उसको उस कंडीशन में झेल सके, कंपेयर कर सके, बस उसे ये डेवलपमेंट कहेंगे। समझ गया? डी, डायरेक्टिंग। SLMC। एस से सुपरविजन, L से लीडरशिप, M से मोटिवेशन, C से कम्युनिकेशन। यानी कि एस से सुपरविजन। सुपरविजन किसे कहेंगे? तो हमने तुम्हें बताया था इसमें कि सुपरविजन किसे कहेंगे, देखने के साथ कंट्रोल करना, एक्शन लेना सुपरविजन कहलाता है, बस उसे ही कहते हैं। और एल से लीडरशिप। लीडरशिप क्या कहते हैं? लीडरशिप के पास एक लीडरशिपमेंट होता है जो एक ग्रुप को संभालता है, एक मैनेजमेंट को संभालता है, एक मैनेजर को संभालता है और एक कंपनी को संभालता है। एम से मोटिवेशन। जब तक एम्प्लॉय काम करेगा नहीं, जब तक उस पे
लोड पड़ेगा नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। यानी कि उसको एक मोटिवेशन, मेंटोर और एक गाइडेंस चाहिए ताकि वो अच्छे से एफिशिएंसी के रूप से काम कर सके। सी से कम्युनिकेशन। हमने बताया था कि कम्युनिकेशन टीएलएम और बीएलएम के बीच होता है, लेकिन नहीं, ये एक और चीज़ है। मतलब समझो, यानी कि 1 2 3 4 ये एम्प्लॉय है और ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसने जो इसे इंस्ट्रक्शन दिया, अब एम्प्लॉय इसे इस इंस्ट्रक्शन को इसको देगा और ये इसको देगा और ये इसको देगा। बस इसी प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है। और अब देखते हैं लास्ट एंड कंट्रोलिंग, SMCAT। एस से सेटिंग स्टैंडर्ड, एम से एक्चुअल मैनेजमेंट, सी से कंपेयर, ए से एनालाइजिंग डिपार्टमेंट, टी से टेकिंग कंट्रोलिंग एक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना, समझो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। मानो तुमने एक यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है, उसमें तुमने वीडियो बनाया जिसे कहेंगे एम, एक्चुअल मैनेजमेंट। वीडियो बनाकर डाला जिसमें स्क्रिप्टिंग, कंट्रोलिंग, वीडियो एडिटिंग, शूटिंग सब आ जाएगा। अब सी से कंपेयर, यानी कि तुम्हारे फील्ड में जो लोग हैं वो लोग कैसा वीडियो बनाते हैं उससे कंपेयर करना, ताकि अपने वीडियो में और भी ज़्यादा चेंजेस ला सकें। अब तीसरा ए, एनालाइजिंग डिविजनल, उसका वीडियो और अपने वीडियो में कंपेयर करना और एनालाइज करना कि क्या क्या डिफरेंस है और उसे कंपेयर कर कर चेंज करना, एनालाइजिंग डिविजनल कहते हैं। और टी से टेकिंग करेक्टिंग एक्शन, हमने जो वीडियो बनाया, उसने जो वीडियो बनाया, उसमें क्या गलती है, इसमें क्या सही है, बस उसे ही देखना और उस पर एक्शन लेना कि क्या काम आगे और भी अच्छे से हो सके, अच्छे रूप से हो सके। बस आज तक हमने यहीं तक देखा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।